साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई के ऑनलाइन काउंसलिंग वीडियो सेशन में आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ग्रेजुएशन कोर्स है बीसीए का कोर्स, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देंगे और बीसीए से संबंधित आपके सभी डाउट्स को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, यदि आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिसने इस साल क्लास 12th की पास किया है, तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि इस वीडियो में दी गई जानकारी से वह स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। इससे पहले कि हम आपको बीसीए कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दें, सबसे पहले बीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। बीसीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मैं व्यक्तिगत अपनी राय आपको सबसे पहले इस कोर्स के बारे में 2 पॉइंट से दूंगा। सबसे पहला पॉइंट, बीसीए आज किसी भी अन्य ग्रेजुएशन कोर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा बेहतर कोर्स है। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, नौकरी की संभावनाओं के आधार पर बीसीए से अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स आज उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, बीसीए का कोर्स बीई के कोर्स की अपेक्षा यदि किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई करने का यदि कोई स्टूडेंट सोच रहा है तो उससे बहुत बेहतर ऑप्शन है बीसीए करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस वीडियो के अंत में एक अलग सेक्शन हमने इसके लिए रखा है जिसमें हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे कि हमारा ये कथन सही है कि किसी भी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई करने की अपेक्षा यदि बीसीए किया जाए तो वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले, बीसीए कोर्स है क्या और उसमें प्रवेश के लिए योग्यता क्या है। नेक्स्ट सेक्शन में हम कवर करेंगे कि बीसीए के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है। थर्ड सेक्शन में हम आपको साई कॉलेज में बीसीए क्यों किया जाए, साई कॉलेज बीसीए के लिए बेस्ट क्यों है, हम तथ्यों के आधार पे इस पॉइंट को जरूर डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट, जो हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट आता है तो फीस डिटेल्स के बारे में वो जानकारी चाहता है। और अंत में बीसीए के बाद क्या क्या संभावनाएं हैं, इस बारे में हम लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, बीसीए कोर्स है क्या। बीसीए एक ग्रेजुएशन कोर्स है, जैसा उसका नाम, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अर्थात कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री कोर्स को बीसीए कहते हैं। ये 3 साल का कोर्स है। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट एक सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाता है, प्रोग्रामिंग सीखता है, वेबसाइट डेवलपमेंट सीखता है और बहुत सारे एरियाज जो कंप्यूटर रिलेटेड हैं उन सब में वो महारत हासिल कर लेता है। अब ये वाकई ये फैक्ट है कि किसी भी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई बीटेक करने की अपेक्षा बीसीए एक बेहतर ऑप्शन है, जिसे हम इस वीडियो के अंत में कवर करेंगे। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर कैरियर ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं या कंप्यूटर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बीसीए में एंट्री के समय, बीसीए में प्रवेश के समय अगर आपको कंप्यूटर के संबंध में जीरो नॉलेज है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम पहले दिन ये मान के चलते हैं कि जो स्टूडेंट बीसीए में एडमिशन लिया है उसको कंप्यूटर का एबीसी भी नहीं आता। साई कॉलेज में हम स्टूडेंट्स को मदद करते हैं, बेसिक से शुरू करके एडवांस प्रोग्रामिंग तक हम उनको एक्सपर्ट बनाते हैं। बीसीए में एडमिशन के लिए मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यदि कोई स्टूडेंट 12th किसी भी विषय में पास है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं बीसीए करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि बीसीए कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाया जाता है। बीसीए कोर्स के अंतर्गत जो कंप्यूटर सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो मुख्यतः हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, पीसी सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी एंड ई-कॉमर्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, जावा, एडवांस जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, मल्टीमीडिया टूल्स एंड एप्लीकेशंस, financial management and accountancy, operating systems with Linux,
एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये एक ब्रॉड वे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि बीसीए के अंतर्गत क्या क्या कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा साई कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज से भी अपडेट करता है। जैसे जैसे नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में उन लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से भी अपडेट करते हैं। मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू स्टूडेंट्स को इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा। आप में से कुछ लोगों ने यदि ये सुना है कि बीसीए कोर्स टफ है, गलत। 2019-20 से तब से बीसीए का जो कोर्स है वो पहले से बहुत इजी हो गया है। मैं इस सेक्शन में इस पॉइंट को भी विस्तृत रूप से कवर करूंगा। नंबर 2, कई स्टूडेंट्स कुछ इंस्टीट्यूशन से सुन के आते हैं कि बीसीए प्लस प्लस। स्टूडेंट्स, बीसीए प्लस प्लस नाम का कोई कोर्स नहीं होता। कुछ संस्थाएं बीसीए के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश वगैरह को जोड़ देते हैं और उसको बीसीए प्लस प्लस कहते हैं, जबकि ऐसा कोई कोर्स अस्तित्व में नहीं है। बीसीए नाम का ही कोर्स अवेलेबल है। बीसीए प्लस प्लस से भ्रमित ना हो, से कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने जो आपको बताया कि एक नया कोर्स जो 2019-20 में हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के द्वारा अनाउंस किया गया, उसके अंतर्गत जो पहले का कोर्स था, नया कोर्स उसके मुकाबले काफी इजी है। इस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि नया कोर्स इजी कैसे है। देखिए, पुराने कोर्स में जनरली पेपर 1 में, फर्स्ट ईयर के पेपर 1 में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट होते थे, जबकि नए सिलेबस में केवल डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, बाकी कैलकुलस और इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स यहां से हट गया है। इसके अलावा आप बाकी जो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं पुराने सिलेबस में और राइट साइड में नए सिलेबस में। नए सिलेबस में एक और प्रावधान किया गया है कि हर सब्जेक्ट में 20% मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के ऊपर है, जितने भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनके। पुराने में ऐसा नहीं था, इंटरनल मार्क्स थे बट वो कुछ विषयों में थे। नए सिलेबस में 20% मार्क्स हर सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क्स के रूप में रखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो नया सिलेबस बीसीए का है वो पुराने के मुकाबले काफी इजी है मैथ स्टूडेंट्स के लिए और नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए। नॉन मैथ स्टूडेंट्स से मेरा मतलब है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11-12 में मैथ्स नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये बीसीए कोर्स अब काफी इजी हो गया है। स्टूडेंट्स, साई कॉलेज बीसीए के लिए बेहतर क्यों है? इस सेक्शन में हम आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। बीसीए के लिए साई कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। साई कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में 425 कंप्यूटर्स की कंप्यूटर लैब्स हैं, जिससे अधिक प्रैक्टिकल करने को स्टूडेंट्स को मिलता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, साई कॉलेज में किसी भी कोर्स में किसी भी स्टूडेंट को पूरे 3 साल तक किताबें नहीं खरीदनी पड़ती। हमारी लाइब्रेरी इतनी स्ट्रांग है कि वो हर स्टूडेंट को 5, 6, 7 जितनी वो स्टूडेंट्स चाहे उतनी किताबें एट ए टाइम इशू करता है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए। साई कॉलेज ही बीसीए के लिए बेस्ट क्यों है, इस स्लाइड के माध्यम से हम आपको प्रूव करेंगे। हर साल यूनिवर्सिटी रैंक 1 टू रैंक 10 की मेरिट सूची डिक्लेयर करती है। बीसीए की मेरिट सूची में 2018 और 2019 में साई कॉलेज के कई स्टूडेंट्स ने अपना स्थान प्राप्त किया। मुख्यतः बीसीए के संदर्भ में यदि हम बात करें तो रैंक 1 साई कॉलेज के स्टूडेंट ने अर्जित किया, रैंक 3 साइंस कॉलेज के स्टूडेंट ने अर्जित किया, रैंक 7 साई कॉलेज के स्टूडेंट ने अर्जित किया। रैंक 1 यानी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी कॉलेजेस के सभी बीसीए के स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट रैंक था वो साई कॉलेज के मोहम्मद तालिब कुरैशी ने अर्जित किया। फीस डिटेल्स या फीस की जानकारी के लिए मैं इच्छुक स्टूडेंट्स से निवेदन करूंगा कि वो 9977002014 इस नंबर पर संपर्क करें। हम आपको कॉलेज की बीसीए की फीस, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप स्कीम्स अवेलेबल हैं उसके संबंध में और कॉलेज में जो फीस पेमेंट के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स हैं उसके संबंध में हम विस्तृत जानकारी देंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं वीडियो के अंत में इस टॉपिक को कवर करूंगा कि बीसीए
किसी भी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई करने की अपेक्षा बेटर क्यों है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीई करने के लिए 4 वर्ष लगते हैं, 4 इयर्स कोर्स है बीई का कोर्स। और सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज जो हर सिटी, हर जिले में कई सारे हैं आज की तारीख में, उनमें जब स्टूडेंट बीई करके निकलता है तो उसको जॉब्स नहीं मिलती। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि जो आज बीई का करिकुलम है उसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कम कराया जाता है, जबकि इसके टोटली विपरीत बीसीए के कोर्स में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जिसकी वजह से बीई जो 4 साल करने के बाद जॉब्स नहीं मिलती या बहुत ही मुश्किल से जॉब्स मिलती हैं। बीसीए 3 साल करने के बाद प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होने के बाद जॉब्स इजीली मिलती हैं। मैं यहां फिर से दोहरा दूं, हम सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हैं। बीई कोर्स यदि आप किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से करें, एनआईटी से करें, आईआईटी से करें, ट्रिपल आईटी से करें, बहुत अच्छा है। स्टेट के कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, गिने चुने एक आध, जो बहुत अच्छे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी कॉलेज का यहाँ पर, बट किसी अच्छे कॉलेज से यदि बीई किया जाए तो इट्स गुड। अदरवाइज किसी सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई करने की अपेक्षा बीसीए से अच्छा कोर्स नहीं है। इस पॉइंट को हम एक और अगली स्लाइड में भी कवर करेंगे कि बीई से बेहतर बीसीए क्यों है। करने के बाद अधिकांश स्टूडेंट्स एमबीए कोर्स ज्वाइन करते हैं, मतलब 4 साल बीई करने के बाद वो 2 साल का एमबीए का कोर्स ज्वाइन करते हैं अधिकांश स्टूडेंट्स। अब यदि वो स्टूडेंट बीई ना करके बीसीए करे तो 3 साल का बीसीए कोर्स करने के बाद वो उसी एमबीए कोर्स में ज्वाइन कर सकता है। यानी 3 साल बीसीए देन 2 इयर्स एमबीए। अब यदि ऐसा किया जाए, बीसीए के बाद एमबीए किया जाए, तो स्टूडेंट एक प्रेशियस ईयर अपना बचाता है। 1 साल बचाने का अर्थ केवल 1 साल की फीस बचाना ही नहीं, बल्कि 1 साल का जॉब के लिए कंपटीशन बचाना भी है। क्योंकि हर साल कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर निकलते हैं और वो ऐड होते जाते हैं आपके कंपटीशन में जॉब्स के लिए। तो यदि बीसीए के बाद एमबीए किया जाए, वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है rather than बीई के बाद एमबीए किया जाए। स्टूडेंट्स, बीसीए के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? 2 ब्रॉड ऑप्शंस जो बीसीए के बाद खुलते हैं। पहला है कि बीसीए के बाद जॉब्स इजीली मिल जाती हैं एज ए प्रोग्रामर, एज सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कई बैंकिंग जॉब्स खुलती हैं बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं जहां ग्रेजुएशन या स्नातक डिग्री होना मिनिमम एलिजिबिलिटी है। स्टूडेंट्स अगर चाहें जॉब्स नहीं करना और हायर स्टडीज करना तो आप वो भी कर सकते हैं। बीसीए के बाद आप हायर स्टडीज में एमबीए, एमसीए या पीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। अन्य कोई भी जानकारी के लिए बीसीए के संबंध में आप साई कॉलेज, स्ट्रीट 69, सेक्टर 6 भिलाई में व्यक्तिगत आके संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9977002014। साई कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग उपलब्ध है। इसके अलावा ऑनलाइन काउंसलिंग की व्यवस्था भी साई कॉलेज में है, जिसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साई कॉलेज हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ।